नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आपको भी लग रहा होगा हम इतने समय से इस कार्यक्रम को निरंतर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके भी विजडम बढ़ रहा होगा, अलग अलग ज्ञान आपको मिल रहा है। अब आज के इस कार्यक्रम में हम क्या डिस्कस करेंगे वो डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में हमने जो समझा था, प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा अनुभव हमने समझा था। उन्होंने बालक ब्रह्मचारी जी से किस तरह से समझा कि हमारा जो भी हम अर्न कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसमें से उतना ही हिस्सा हमें अपने लिए रखना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। डेली नीड्स में जो हमें ज़रूरत है उतना ही हमें इस्तेमाल करना है। बाकी जो रुपए है, जो पैसा है, वो सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये विजडम हमने लिया था पिछले एपिसोड से और आज के इस एपिसोड में उनसे और भी जानेंगे कि आगे फिर क्या हुआ जब बालक ब्रह्मचारी जी से वो मिले और उनसे दीक्षा ली, फिर आगे की क्या श्रृंखला रही। तो हमारे साथ उपस्थित है, एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस आपको करवा देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, पिछले कार्यक्रम में, पिछले एपिसोड में हमने समझा था और आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया था बालक ब्रह्मचारी जी से मिलने का पहली बार, उसके आगे क्या हुआ? आगे हम जब गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, कलकत्ता बेस, असम, उड़ीसा, मेघालय और त्रिपुरा, अगरतला, सब जगह में हम प्रचार किया था। तो हमको बहुत मजा लगता था जे हमार जे गुरुजी जे কথাবার্তা, তার যে পথ, তার যে নির্দেশ, তার যে ধারা, তার যে ধারাপাতা, সেটা মানুষ গ্রহণ করছে। प्रेसिडेंट ने जब अलग अलग स्टेट्स में जाके इसका प्रचार शुरू किया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा, अच्छा अनुभव हुआ कि जो महागुरु बालक ब्रह्मचारी की धारणाएं हैं, धाराएं हैं, जो उनका जीवन चलने का पथ है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो उससे इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा থেকে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল और एक अच्छा जब पॉजिटिव रिस्पांस आने लगा तो इनको और प्रोत्साहन बढ़ गया इनका। সবাই আমাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে, ভালোবাসার চোখে, অকৃপণভাবে আমাকে সেবা যত্ন করেছে। इन्होंने जब अलग अलग शहरों में जाके प्रचार शुरू किया तो लोगों का जिस तरह से उन्होंने इनकी धारणाओं को, इनकी भावनाओं को, जो कि बालक ब्रह्मचारी के चलने की जीवन शैली है, उसको इतने अच्छे तरीके से अपनाया, प्रेसिडेंट को अपनाया, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह उन्हें समझा। तो इससे इनका अनुभव बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला रहा। আসামে একদিন প্রোগ্রাম করতে গেছিলাম রাত্রির 2:30 অবধি। एक बार असम में इनका प्रोग्राम रात के 2:30 बजे तक चला। लोग इतना ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अच्छा, 4 ঘন্টা ধরে লেকচার দিয়েছি। 4 घंटे तक इनका लेक्चर चला उस दिन। তো রাত্রিরে একজনের বাড়িতে আমাকে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। किसी भक्तगण के ही घर पे इनका रुकने का इंतजाम किया गया था रात को। আমি গিয়ে দেখছি ঘর থেকে একটা অল্প বয়সী মেয়ে বাচ্চা কোলে করে বেরিয়ে গেল। इनको जिस कमरे में रहने का इंतज़ाम किया गया था तो उस कमरे से एक युवती अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके बाहर निकल गई। আমাকে বলল আপনি এই ঘরে থাকুন। और इनसे कहा गया कि ये कमरा आप रात को सोने के लिए इसी को इस्तेमाल करिए। তো আমি খাটের উপর গিয়ে বসলাম। বসার পর দেখছি 3 জায়গায় বাচ্চাটা সুসু করে দিয়েছে। जब ये बेड पे लेटने गए तो इन्होंने देखा 3 जगह से बिस्तरा गीला है, शायद बच्चे ने गीला कर दिया होगा। তো আমি ভাবলাম, দেখলাম এখন আমার ঘুমোলে চলবে না। तो इन्हें ये लगा कि ये शायद आदेश है इनके लिए कि इनको आज सोने से नहीं चलेगा, इनके लिए कुछ और काम निर्धारित है। আমি বসে পড়লাম, জপ তপ মেডিটেশন শুরু করে দিলাম।
इन्होंने बैठ के अपना रेगुलर जो मेडिटेशन है और जो जप करते हैं वो इन्होंने शुरू कर दिया। প্রায় আধা ঘন্টা পরে জব করতে করতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার কানের কাছে শোঁ 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 শব্দ আসছে। अचानक आधा घंटा जब इनका मेडिटेशन का बीत चुका था लगभग, तो सडनली इनके आवाज़ कानों में ऐसे शो शो की आवाज़ आनी शुरू हुई। তখন আমি অতখানি গুরুর তত্ত্বে উদ্ভাসিত ছিলাম না। ये तब तक अपने गुरुजी के बिल्कुल अंतर आत्मा से लीन तब तक नहीं हुए थे। सब कुछ मालूम नहीं था। इतना ज़्यादा अंदर तक इनके गया नहीं था उनका प्रचार। गुरुजी का बात तो আমি দেখছি যে বহু মানুষের কান্না চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। আমি চোখ খুলেই আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম। इन्हें जब इन्होंने बहुत ध्यान से वो आवाज़ सुनी तो इन्हें ऐसे लगा कि हज़ारों लाखों लोग रो रहे हैं। तो इन्होंने एकदम से आँख खोली और घबरा के फिर इन्होंने आँख बंद कर ली। যখনই চোখ খুলছি আওয়াজ আরো জোরে আসছে। जब भी आँख खोलते थे तो ऐसा लगता था वो आवाज़ और तेज़ हो रही है। তো আমি সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে আবার জব চালু করে দিলাম। ওই আওয়াজগুলোকে বহিষ্কার করলাম, নেগলেক্ট করলাম। तो इन्होंने क्या किया कि फिर से आंख बंद करा और डीप मेडिटेशन में चले गए, जिससे कि उस आवाज़ का प्रभाव इन तक ना आ सके। একদম গ্রামের ভেতরে জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা ছিল। जिस घर में इन्हें रात बिताने के लिए रुकाया गया था वो बिल्कुल एक जंगल टाइप गांव के अंदर बहुत सुनसान जगह में था वो घर। সকাল হয়ে গেল, সূর্য উদয় হয়েছে, ওরা এসেই আমাকে ডাকলো। তখন আমার হুঁশ ফিরল। তখন আমি কিন্তু তন্ময় হয়েছিলাম। जब बाहर सुबह हो गई, सूरज निकल आया तो उन्होंने बाहर से नॉक किया दरवाज़ा इनका। तो तब इन्हें ऐसे लगा कि ये कहीं बेहोश थे या किसी गहरी इतनी मेडिटेशन में थे, एकदम से ये उसमें से बाहर आए। তখন ওদেরকে বললাম আমার সুন্দর আজকে রাত্রিটা ঘুম হয়েছে। इन्होंने बाहर आते ही जो जिस घर में इन्हें रुकने के लिए कहा गया था उनको बोला कि मेरी रात आज बहुत अच्छी नींद हुई। ওরা খুব খুশি হয়ে গেছে। इससे उनको जायज़ सी बात है, बहुत खुशी मिली कि इन्हें आराम करने को मिला। আমাকে চা বিস্কুট খেতে দিল। फिर इनको सुबह का चाय नाश्ता उन्होंने दिया। लेकिन আমি কিন্তু চা বিস্কুট খাইনি। আমি জল চেয়ে উষ্ণ গরম জল 3 গ্লাস খেলাম। अच्छा, इन्होंने चाय तो उस वक्त नहीं ली, उनसे कह के 3 ग्लास ल्यूक वार्म पानी पिया इन्होंने। फिर পরে পরেই সমস্ত গ্রামের লোকেরা আসতে শুরু করলো। আবার আমাদের সাক্ষাৎকার হলো, কথাবার্তা চললো, প্রশ্ন উত্তর চললো 10টা অবধি। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने फिर आना शुरू किया, क्योंकि जो इन्होंने प्रोग्राम किया था 4 घंटे का प्रवचन का, तो काफ़ी लोगों की काफ़ी क्वेरीज थी। वो जब वो बैठे तो वो 10 बजे तक चलता रहा। কিছু লোক তার বাড়ির নাড়ু, সন্দেশ, বিস্কুট, তাদের নিজস্ব তৈরি করা নিমকি খাবার দাবার নিয়ে এসেছিল। अच्छा, जितने भी तब आए थे लोग इनसे मिलने, तो वो हर कोई अपने घर से कुछ ना कुछ इनके लिए खाने का सामान, जो अपना लोकल खाना होता है, वो लेके आए थे। অনেক খাবার নিয়ে এসেছিল। সবার খাবার মেলালে প্রচুর খাবার। আমি ওই বাড়ির লোকেদের দিয়ে দিলাম যে বাড়িতে আমি রাত্রে ছিলাম। तो अब हर कोई कुछ ना कुछ लेके आ रहा है, तो खाना बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। तो प्रेसिडेंट ने वो सारा सामान जिनके घर वो रात रुके थे उन्हीं को दे दिया सारा कुछ। আমি অল্প কিছু খেয়েছিলাম। थोड़ा सा इन्होंने ग्रहण किया था। अच्छा, চান करने का बाद नहाने का চান করে উঠে বাথরুম টাথরুম করে ওয়াশরুমের কাজ সেরে আমি আবার
তৈরি হয়ে মিটিংয়ের দিকে যাব বলে তৈরি হয়ে গেলাম, গাড়ি এসে গেছে। हाँ, फिर उसके बाद अपना नहा धो के फ्रेश होके ये तैयार हो गए कि दोबारा से पब्लिक मीटिंग को अटेंड करना है। तो गाड़ी आ गई तो ये गाड़ी की तरफ चल पड़े। এ একটা দারুণ জীবনের অধ্যায়। ये इनके लिए आज भी बहुत ही स्मरणीय एक एक्सपीरियंस रहा। 35 বছর ধরে আমি এই কাজ করেছি। पिछले 35 सालों से प्रेसिडेंट इसी तरह के प्रचार में लगे हुए हैं। 50 করোড় সে টাকা, 50 কোটি টাকার বেশি আমি খরচা করেছি আজ অবধি ওই প্রচারের ক্ষেত্রে, গ্রামগঞ্জের প্রচারের ক্ষেত্রে। ये जो इन्होंने शहर शहर जाके प्रचार किया है या विश्व में और भी देशों में गए हैं, तो उस दिन से लेकर और आज तक इनका लगभग 50 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है। আমার ঘরের অনেকেই কিছু কিছু পিছন থেকে আপত্তি করেছে, সামনে করেনি। अब जाहिर सी बात है, परिवार है तो परिवार के लोगों ने थोड़ा बहुत इनको मना करने की कोशिश की कि ये घर का आप इस तरह से बाहर कर रहे हैं, लेकिन सामने किसी ने इनको नहीं टोका, ना इनको रोका इस कार्य के लिए। এখন কেউ আমাকে বাধা দেয় না, ছেলে মেয়ে জামাই বউ সবাই আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করে ধন মন তন দিয়ে। इनके जितने भी परिवार में लोग हैं, बेटा बेटी, अब इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं इन्हें रोकते। जितना भी इनसे हो पाता है या उससे भी बाहर जाके ये लोगों की फाइनेंशियली, फिजिकली, जिसको जिस तरह की हेल्प चाहिए करते हैं, और पूरा परिवार भी इन्हें सहयोग कर रहा है। আমার পরিবারের সবাই এখন আমার সঙ্গে প্রচারে বেরোচ্ছে। और इनके परिवार के सारे सदस्य भी अब इनके साथ प्रचार में जा रहे हैं। আমাদের প্রচারটাই এখন মেন কর্ম ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। आज की तारीख में अगर जाना जाए तो ये जो प्रचार है, यही प्रेसिडेंट और उनके परिवारजन, प्रियजनों का, उनका धर्म कर्म बन चुका है। এইটাই সবচেয়ে বড় কর্ম ধর্ম এবং বেদ প্রচার। ये जो महागुरु बालक ब्रह्मचारी के विचारों का प्रचार करना, यही एक वेद प्रचार है और यही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। এইটাই সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ সেবা। ये मानव जाति की इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। এই সেবাতে দিলে কমে না। ये एक सेवा ऐसी है जिसमें आप जितना भी अपना अर्थ व्यय करोगे या अपनी फिजिकल एनर्जी व्यय करोगे, वो कभी कम नहीं होगी। যে নেবে পাবে, যার উদ্দেশ্যে আমরা দেব তারও কমবে না। या ये जो ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है, उसको भी कुछ कम नहीं होगा, उसको प्राप्ति ही होगी। আর এই জ্ঞান যে গ্রহণ করবে আর যে দেবে, তার অর্থ পরমার্থ দুটোই প্রাপ্তি হবে। ये ज्ञान जो देंगे और जो ग्रहण करेंगे, दोनों को ही अर्थ की और परमार्थ की प्राप्ति होगी। এই কথাটা চন্দ্র সূর্যের মতো স্বচ্ছ। ये बात जिस तरह से सूरज और चांद का निकलना और डूबना तय है, उसी तरह से ही ये बात भी बिल्कुल अटल सत्य है। এইটাই মানুষকে অনুরোধ করব, প্রার্থনা করব, তারা যেন সবাই মিলে এই প্রকৃতির বোঝা আমরা সবাইকে মিলে করতে পারি, প্রকৃতিকে একটু আরাম দিতে পারি। ये हम सबका कर्म और धर्म एक ही होना चाहिए कि हम सब एक साथ मिलके प्रकृति के नियमों को माने और उसके हिसाब से प्रकृति को भी थोड़ी हम शांति दें, আরাম বিরাম দিতে পারি। प्रकृति को भी थोड़ा सा हम आराम दे सकते हैं। সবাই মিলে আমরা যাতে একটাই পরিবার হতে পারি, সারা পৃথিবীর 800 কোটি মানুষ এবং জীবকুল, প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুল। प्रेसिडेंट का कहना है कि ये जो हमारा 800 करोड़ का एक महापरिवार है, या इसके अलावा जितने भी जीव जंतु कीट पतंग है, सब एकजुट पेड़ होके, पौधे। पेड़ पौधे भी, हम सबको एकजुट होके एक परिवार की तरह रहना चाहिए। আমাকে বাঁচতে হবে, সবাইকে বাঁচাতে হবে। पहले हमें खुद को बचाना होगा और उसके बाद सबके साथ लेके हमें सबको बचाना होगा। আমি নিজে বাঁচবো, অপরকে বাঁচাবো।
पहले जब तक हम खुद को सुरक्षित नहीं रखेंगे हम दूसरे को भी नहीं बचा सकते, इसीलिए पहले खुद को सुधार के फिर हमें सबका सुधार करना होगा। আমার গুরুজি বলেছে ইউ ফার্স্ট সেভ। बालक ब्रह्मचारी जी का यही मानना था कि सेक्रीफाइस करो दूसरे तरीके से, लेकिन खुद को सेफ रखो उसके बाद। ধর্মের প্রথম কথা হলো নিজেকে ধরে রাখা, অপরকেও ধরে রাখা। धर्म का जो सबसे बड़ा और सबसे असली अर्थ यही है कि खुद को भी धैर्य में रखो, बांधे रखो, और इसके साथ बाकी सबको भी एक दूसरे के साथ बांधे रखना। ধর্মে কোনো ভেদাভেদ থাকতে পারে না। धर्म कभी भेदभाव करना नहीं सिखा सकता। আকাশের যে ধর্ম, প্রকৃতির যে ধর্ম, সেইটা সমস্ত প্রাণী, জীবজন্তু, মানুষের ধর্ম। ये जो महाआकाश का जो धर्म है, जो इतने तारे नक्षत्र इनका जो धर्म है, वही हर जीव जंतु और प्राणी का धर्म होना चाहिए। এর বাইরে কাউকে যাওয়া চলবে না। यही बिल्कुल अटल सत्य है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। आप कुछ कह रहे थे? जी, इसी के साथ में बात तो प्रेसिडेंट बहुत अच्छी सारी हमें बता रहे हैं, लेकिन समय की सीमा है और समय के लिमिटेशन की वजह से अभी इस एपिसोड को यहाँ पर विराम देना होगा। अगले एपिसोड में डेफिनेटली इस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आज के समय में जो हम बात करते हैं सेल्फ लव की, वो बहुत साल पहले बालक ब्रह्मचारी जी हमें सिखा चुके हैं। बिल्कुल आपको पहले अपना ख्याल रखना है, उसके बाद ही आप किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। इस बात की ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है और पूरे सबको, पूरे विश्व को, पूरे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश जो उन्होंने दिया है उसको हम पूरा सफल कर पाएंगे। तो आपको पहले अपना ख्याल रखना है और उसके बाद आप सबका ख्याल रखें, लेकिन अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सेक्रीफाइस भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप तभी कर पाएंगे जब आप सेक्रीफाइस करने में सक्षम होंगे। उसके लिए आपको अपने आप को प्रायोरिटी पहले देना होगा। तो दर्शकों, इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 1 रुपये का दान देकर भी आप इस संस्था का सदस्य बन सकते हैं, जो कि आप पहले से ही हैं। बस आपको उस चीज़ को अपने जहन में एक बार फिर से लाने की आवश्यकता है कि पूरा वसुधैव कुटुंबकम है और हम सब इसके सदस्य हैं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।